हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 स्मॉल कैप कंपनीज को स्टडी करने वाले हैं जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हैं। और फिलहाल तो ये छोटी कंपनियां हैं, बट फ्यूचर में अगर ये अच्छा बिजनेस करती जाएंगी तो आपको मल्टीपैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकती हैं। बट ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं तो इसमें रिस्क भी उतनी ही इन्वॉल्व होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए देखते हैं कौन सी वो कंपनियां हैं। बट उससे पहले क्लियर आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से आपको बाय करो या सेल करो करके कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपके सामने सिर्फ एजुकेशनल और स्टडी पर्पज के लिए ये स्टॉक्स रखने वाला हूँ। उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आप खुद से रिसर्च कर लेना, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे स्टॉक्स लाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टॉक है जिसका मार्केट कैप है 1028 करोड़ का, और स्टॉक पी है 35.1 का, और इंडस्ट्री पी है 35.8 का। तो दोस्तों, स्टॉक का प्राइस हमें अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। और बात करें इसके प्रॉफिट रेशियो की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 36.2% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.3%। तो ये भी हमें बहुत ही एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.03 का, मतलब कंपनी के ऊपर निग्लिजिबल डेट बर्डन है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 56.8% के मेजॉरिटी शेयर्स हैं, और कंपनी के पास फिलहाल तो 77 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और वहीं पर सिर्फ 3 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल दोस्तों 2021 से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी बढ़ा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव पैरामीटर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ कंपनी के ईपीएस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस फिलहाल तो 780 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और इसने पिछले 5 सालों में 800% से भी ज्यादा के मल्टीपैगर रिटर्न्स दिए हैं। और फिलहाल तो ये दोस्तों टॉप पे ही चल रहा है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है, बट इसमें करेक्शन होने के बाद हम इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और ये ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि ऐसे ऊपर ही भागेगा, इसको कभी तो एक बार तो नीचे जरूर आना है, और तब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड, और ये कंपनी दोस्तों इनोवेटिव एलईडी लाइट्स एंड फिक्चर्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है। 2005 से हमें ये काम करती हुई देखने को मिल रही है। और रिटेल लाइटिंग, होम लाइटिंग, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइटिंग, होटल इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज एंड हॉस्पिटैलिटी लाइटिंग्स के लिए वाइड रेंज ऑफ वर्टिकल्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कैबिनेट लाइट्स, डिओनिस्को, ईओएस, लाइटिंग सिस्टम्स, पेंडेंट, रेसेस, सेमी रेसेस, सरफेस, ट्रैक एंड स्ट्रीमलेस जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। और कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो कंपनी ट्रेडिंग से 56% का रेवेन्यू और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से 44% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों, फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। बहुत ही शानदार और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिल रही है। हमारी सेकंड कंपनी है दोस्तों जिसका मार्केट कैप है 3974 करोड़ का, और स्टॉक पी है 80.9 का। वही इसका आरओसी है 17.7% और आरओई है 17.5%। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो 0.74 का है, मतलब इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट बर्डन ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 70% से भी ज्यादा के शेयर्स हैं, और लगभग 4.5% के आसपास की होल्डिंग एफआईएस की है, और 0.53% की होल्डिंग डीआईएस की है। तो एफआईएस की बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, बट नेट प्रॉफिट थोड़ा हमें 2022 के बाद ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी सीधे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके, एकदम से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं हुआ है कि आधा 50% ही नेट प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, या फिर एकदम से लॉस में चली गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दोस्तों, स्टॉक का प्राइस फिलहाल तो 582 के रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और इसने दोस्तों लगभग 1460 रुपीज का हाई बनाया था, और ये अभी फिलहाल तो अपने टॉप लेवल से लगभग 60% के आसपास तक क्रैश हो चुका है। तो इस स्टॉक का नाम है दोस्तों HCL ग्लासकोट लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले ग्लास लाइन इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स एंड डायर्स इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। ऑल्सो ये कंपनी फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जो इस सेगमेंट का 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और इसके अलावा कंपनी ग्लास लाइन इक्विपमेंट में इंडिया की लार्जेस्ट सेकंड प्लेयर है, जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में 25% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो ये कंपनी फिल्ट्रेशन एंड डाइंग डिवीजन से 35% का रेवेन्यू, वहीं ग्लास लाइन इक्विपमेंट से 65% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो बहुत ही अच्छा हमें इस कंपनी का भी बिजनेस देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में भी जरूर अच्छे से स्टडी कर लेना। हमारी थर्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 3117 करोड़ का, और स्टॉक पी है 40.2 का। वहीं पर प्रॉफिट रेशियो देखे तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.1% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.6%, जो कि एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो 0.08 का देखने को मिल रहा है, मतलब इस कंपनी के ऊपर निग्लिजिबल डेट बर्डन है।
और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 33.3% की मेजॉरिटी शेयर्स हैं और 18% की होल्डिंग एफआईज की है और 18.6% की होल्डिंग डीआईज की देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी बहुत ही बड़ी अमाउंट एफआईज और डीआईज ने इस कंपनी में इन्वेस्ट की है। बात करें ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स की तो आप देख सकते हो दोस्तों, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर हमें इसके नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स देखें तो फिलहाल तो कंपनी के पास लगभग 550 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं और सिर्फ 47 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक हमें फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त और शानदार देखने को मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस फिलहाल तो 950 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और इसने पिछले 5 सालों में 200% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। ये कंपनी ल्यूब्स, पेंट्स, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस कंपनी के क्लाइंट्स आप देख सकते हो दोस्तों, आईटीसी, हिमालया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पार्ले ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी मौजूद हैं जो फूड, एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। और पेंट इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, ये कंपनियां भी हमें इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों लुब्रिकेंट एंड ग्रेस इंडस्ट्री वाले गल्फ, कैस्ट्रॉल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये भी हमें इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। जितने हैं सभी के नाम आप पढ़ सकते हो, मैं आपको सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कंपनी के क्लाइंट्स भी बड़े बड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी का बहुत ही जबरदस्त बिजनेस हो रहा है, बहुत ही अच्छा और मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों। और स्टॉक फिलहाल तो अपने टॉप लेवल से लगभग 13% के आसपास क्रैश हो चुका है। तो अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो हम इसमें अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं और आगे चलकर अगर और क्रैश होगा तो और अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। हमारा चौथा स्टॉक है दोस्तों जिसका मार्केट कैप है 5,733 करोड़ का और स्टॉक पी है 29.1 का। वहीं पर इसका इंडस्ट्री पी है 29.7 का, मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक का प्राइस अवेलेबल है। और आरओसी है 31.8% और आरओई है 30.8%, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 का है, मतलब कि इस कंपनी के ऊपर भी निग्लिजिबल डेट बर्डन है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 55.2% की मेजॉरिटी शेयर्स हैं और एफआईज होल्डिंग 5% और डीआईएस की होल्डिंग 32.5% की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ही बड़ी अमाउंट इस कंपनी में लगाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 2020 के बाद थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, बट 2021 से अच्छा इंक्रीज हो रहा है और इसके नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल तो 716 करोड़ के रिजर्व्स हैं और सिर्फ 82 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी भी हमें फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। तो इस स्टॉक का नाम है दोस्तों रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड और फिलहाल तो 2100 के अराउंड इसका प्राइस चल रहा है और अभी ये 2021 में लिस्ट हुआ है और तब से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 82% से भी ज्यादा की रिटर्न्स कमा कर दिए हैं और ये अभी अपने टॉप लेवल से लगभग 5.5% क्रैश हो चुका है। तो अभी हम इस स्टॉक में हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने का सोच सकते हैं। ये कंपनी इंडिया के टॉप 5 फोरिंग कंपनीज में से एक है। अल्सो ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट्स में। बेसिकली ये कंपनी हॉट रोल्ड फोर्ज, मशीन बीयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की ग्लोबल सप्लायर है, जिनका यूज व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइंस एंड रेलवे जैसे सेगमेंट्स में किया जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी का भी बहुत ही अच्छा बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, तो रोलेक्स रिंग्स के बारे में भी स्टडी कर लेना। एंड दोस्तों लास्ट कंपनी देखने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। और दोस्तों हमारी लास्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1106 करोड़ का, स्टॉक भी है 31.4 का और प्रॉफिट रेशियो देखे तो आरओसी है 23.9% और आरओई है 19% और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.46 का। तो इस कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन ज्यादा देखने को मिल रहा है और इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास लगभग 75% के मेजॉरिटी शेयर्स हैं और एफआईज होल्डिंग है 0.35% और डीआईएस तो हमें देखने को नहीं मिल रहे। प्रमोटर्स की ही अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। इसका सेल भी ईयर ऑन ईयर अच्छा इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और इस कंपनी के पास 155 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 82 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस फिलहाल तो 501 पे ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी अभी 2022 में लिस्ट हुई थी और तब से अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 250% के आसपास के रिटर्न्स दे चुकी है। तो इस स्टॉक का नाम है दोस्तों डायनेमिक केबल्स लिमिटेड और फिलहाल तो ये 16% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो इस स्टॉक के बारे में भी आप जरूर अच्छे से स्टडी कर लेना। तो दोस्तों बताई गई सभी कंपनियों के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। सभी स्मॉल कैप कंपनियां हैं तो इसमें बहुत ही रिस्क होती है, इसलिए अगेन कहना चाहूंगा मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय करो या सेल करो करके। और अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।